अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास शुरू हो रहा है और आप कह सकते हैं कि ये आसान सी एक्सरसाइज है और आसान चैप्टर भी है आपके लिए। ठीक है, नई चीज़ है, गौर से समझिएगा तो बहुत आसान है। तो जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊँगा कि इसमें क्या करना है और क्या होना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द टर्म्स इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस में जो टर्म इंडिकेट की जा रही है, जिसकी निशानदेही की जा रही है, वो आप फाइंड करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें 2, 6, 11, 17 और 8वीं टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें 2, 6, 11, 17 और अप टू सो ऑन। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि A8 यानी 8वीं टर्म जो है वो क्या है। ठीक है, अब साफ जाहिर हो रहा है कि 2 में 4 जमा किए तो 6 आ गया, फिर आगे 5 जमा किए तो 11 आ गया, 6 जमा किए तो 17 आ गया। ठीक है, यानी एक एक हिस्सा बढ़ता जा रहा है अगली टर्म में और वो जमा भी हो रहा है। ठीक है, पहले में अगर 4 जमा था तो दूसरे में तीसरी टर्म बनाने के लिए 5 जमा किया गया, फिर तीसरे में चौथी टर्म बनाने के लिए 6 जमा किया गया। इट मीन जो 8वीं टर्म है वो क्या आएगी, हमें ये लिखना है। ठीक है, तो देखें हम यहाँ पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो सो हेयर वी कैन सी दैट, या वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट 4 इज एडिड टू द फर्स्ट टर्म। पहली टर्म में क्या ऐड किया गया है, ठीक है, ये लिखना है एडिड टू फर्स्ट टर्म। 5 इज एडिड टू सेकेंड टर्म, दूसरी में 5 ऐड किया गया तीसरी टर्म बढ़ाने के लिए, और 6 इज एडिड टू दी थर्ड टर्म। ये चौथी टर्म बनाने के लिए। ठीक है, अब देखें एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये चलता जा रहा है जी, एंड सो ऑन। तो अब अगर इसी तरह से चलता जा रहा है तो हम लिख सकते हैं कि सो सीक्वेंसेस, तो सीक्वेंस क्या होगा, सो सीक्वेंसेस, सीक्वेंस क्या है, देखें 2 4 जमा किए तो 6 हो गया, और 5 जमा किए तो 11, 6 जमा किए तो 17, 7 जमा किए तो 24, 8 जमा किए तो 32, 9 जमा किए तो 41 और 10 जमा किए तो 51। अब देखें ये 8वीं टर्म ही है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट मीन्स सो, यहाँ लिखेंगे हम सो A8 जो 8वीं टर्म हमें फाइंड करनी थी वो क्या आई, 51। ठीक है, इसमें कोई असूल अप्लाई नहीं हो रहा, जस्ट आपने क्वेश्चन को समझना है और बगैर फार्मूले के आपने इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि 1, 3, 12, उसके बाद 60, और इसमें वो कह रहा है कि A7 क्या है। ठीक है, अब टू वन चलती जा रही है और A7 इसमें क्या है जी। ठीक है, तो देखें अगर हम इस पर गौर करें तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आया 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5 किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले एज फर्स्ट टर्म, एज फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 3, सेकेंड बाय 4,
and third by 5 and so on and so on, यानी पहली टर्म को 3 से, दूसरी को 4 से और तीसरी को 5 से मल्टीप्लाई किएगा एंड सो ऑन, और इसी तरह से। तो सीक्वेंस क्या होगा? सो दी सीक्वेंस आ रहा है 1 3 और 3 4 जार 12, 12 5 जार 60, 60 को हम अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 360, 6 6 जार 36, हाँ जी 360, और 360 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से तो ये आएगा 2520, 2520 आ रहा है। और इसी तरह अब नेक्स्ट जो है ना उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20,160, 20,160, एंड इसी तरह से ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें जो टर्म चाहिए थी वो कौन सी थी? 7वीं, तो ये हमारे पास आ गई। तो हम इसको लिख सकते हैं कि सो A7 इज इक्वल टू 20160, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, वो कह रहे हैं कि 1 over 3, 1 over 9, 1 over 27 एंड अप टू सो ऑन, और कह रहा है कि A6 क्या है, छठी जो है यहाँ पर क्या है। देखें, अब हम देख सकते हैं कि ये GP है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन है। ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में होता है कि इसमें एक कॉमन रेशो होती है, यानी अब सेकंड वाले को आप फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1/3। थर्ड वाले को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1/3। और फोर्थ वाले को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1/3। ये जो 1/3 आ रहा है इसको हम कहते हैं ये कॉमन रेशो है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये GP है, GP। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोजेक्शन में वो आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो इसमें कॉमन रेशो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये नहीं, हम इसको लिख सकते हैं कि एज द सीक्वेंस इज इन, एज सीक्वेंस इज इन GP, ये GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में है। और कॉमन रेशो क्या है? विद कॉमन रेशो, विद कॉमन रेशो 1/3। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगा? सो द सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या है? 1/1, 1/3। अब सिंपल क्या करें, नीचे जो है इसको हम मल्टीप्लाई 3 करते जाएंगे। ठीक है, 27, उसके बाद 1/81 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 5 टर्म्स होंगे, हमें छठी फाइंड करनी है। तो 81 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1/243। ठीक है, तो हमें छठी टर्म मिल गई, तो हम लिख सकते हैं सो A6 यानी जो छठी टर्म है वो क्या है? इज इक्वल टू 243। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें वो कह रहा है -1 1 3 और हमें A9 फाइंड करनी है, नवी टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें वो कह रहा है कि -1 1 है, 3 है और टू सो ऑन, और आपने फाइंड करनी है जी A9। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, अब ये अरिथमेटिक प्रोजेक्शन आ गई। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसे हमने ऊपर पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन में, उसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि इसमें हम क्या करते हैं, जो अगली टर्म होती है इससे पिछली को माइनस करते हैं। ठीक है, अगर वो सेम आ रहा है तो इट मीन्स हम उसको अरिथमेटिक प्रोजेक्शन कह सकते हैं। देखें, 3 - 1 कितना होता है? 2। उसके पीछे क्या है? -1 और आगे है 1,
तो इसको भी अगर माइनस करें यानी 1 माइनस माइनस 1 तो 1 प्लस 1 ये भी हमारे पास 2 हो जाएगा। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एज सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोजेक्शन या इज अरिथमेटिक प्रोजेक्शन विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें 2। ठीक है, तो 2 कॉमन डिफरेंस है तो इट मीन्स 2 2 बढ़ा दिए जाए आगे। तो सो दिस सीक्वेंसेस यहाँ लिखेंगे हम, या अपने क्वेश्चन में साथ लिखना है। ठीक है, ताकि आपको मार्क्स इसके पूरे मिल जाएं। तो सीक्वेंस क्या होगा -1 1 3 5 7 9 कितनी होगी 6 टर्म्स होगी। ठीक है, हमें नवी फाइंड करनी है तो 11 13 और 15। इट मीन्स जो नवी टर्म है वो 15 है, तो हम लिख सकते हैं सो A9 इज इक्वल टू 50। ठीक है, इतना काम करना आप लोगों ने। अब देखें हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है इसका, जिसमें वो कह रहे हैं 1/3 2/5 और इसी तरह से वो कह रहा है कि A5 फाइंड करें। ठीक है, तो पांचवा सवाल है 1/3 2/5 और फाइंड क्या करना है A5 पांचवी टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें सिंपल, अगर आप नीचे देखें तो इसमें कोई वाज़े रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन हम सीक्वेंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एज द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म शोज एज फर्स्ट एंड सेकंड टर्म शोज द सीक्वेंस। किस सीक्वेंस को शो कर रही हैं ये देखें 1/3 है, आगे देखें तो 1 की जगह क्या आ गया 2 और नीचे क्या आ गया 5। ठीक है, इट मीन्स नीचे 2 ऐड हो रहे हैं, ऊपर 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आगे 3/7 4/9 5/11 और हमें पांचवी टर्म ही फाइंड करनी है, तो ये पांचवी ही टर्म है। हम इसको लिख सकते हैं कि सो A5 इज इक्वल टू 5/11। दिस इज द आंसर। ठीक है, बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं, यहाँ भी तवज्जो देनी है आपने। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं 1, फिर कह रहा -3, फिर कह रहा 5, यहाँ आगे फिर कह रहा जी -7 और यहाँ वो आपसे मांग रहा है जी टू सो ऑन और नवी टर्म क्या है। ठीक है, तो देखें A9 फाइंड करने के लिए सीक्वेंस हम फिर यहाँ पर यही लिखेंगे कि एज द फर्स्ट फोर टर्म्स एज द फर्स्ट फोर टर्म्स shows the sequence, क्योंकि कोई वाज़े उसूल यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, shows the sequence, किस सीक्वेंस को शो कर रहा है यहाँ पर जोड़ा जोड़ा है। ठीक है, देखें 1 के बाद है -3, 5 के बाद है -7, यानी 4 4 ऐड होते जा रहे हैं। तो देखें अब 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद क्या आएगा 9। ठीक है, और आगे देखें -3 -7 इट मीन्स यहाँ पर -11 आएगा। ठीक है, 4 और बढ़ कर दो। अब आगे क्या है 9 के बाद आ गया 13 और -11 के बाद आ गया -15। ठीक है, तो कितनी हो गई टर्म्स हमारे पास, अगर देखें तो 8 हो गई। ठीक है, तो इट मीन्स हमें नवी चाहिए, तो वो क्या होगी 13 और उसके बाद है जी 17। ठीक है, A9 इज इक्वल टू 17। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे ये 6 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इसमें नेक्स्ट 4 टर्म्स इसमें इस सीक्वेंस में फाइंड करनी है, ठीक है। पहले तो वो टर्म आपको कोई इंडिकेट कर देता था, यानी आपको बता देता था ये टर्म फाइंड करें। अब वो कह रहे हैं अगली चार ही फाइंड करें जी, ठीक है। तो देखें इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत आसान सा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 12, 16, 21, 27 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। आपने इसमें फाइंड करनी है अगली 4 टर्म्स, यानी जिस तरह से इसने 4 दी हुई हैं हम नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें अब ये सीक्वेंस क्या शो कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि एज सीक्वेंस शोज एज सीक्वेंस shows that 4 is added to फर्स्ट टर्म, यानी पहली टर्म में 4 ऐड किया गया, और 5 टू सेकंड टर्म, दूसरी टर्म में 5 ऐड किया गया, उसके बाद 6 टू थर्ड टर्म, तीसरी में 6 ऐड किया गया, एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये चलता जाएगा जी, ठीक है। तो लिखने का मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस जो है वो इस तरतीब से। अब हम इसको लिख सकते हैं, सो द सीक्वेंस इज, सो दी सीक्वेंस इज। अब सीक्वेंस क्या बनता जा रहा है, अब देखें पहले में 4 ऐड हो रहा है, यानी 12 और 4 16, फिर 5 21, 6 27 और 7 34, 8 42, 9 51 और 10 61, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास ये 8 टर्म्स आ गई, ठीक है। 4 उसने दी हुई थी और 4 हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा आगे। अब देखें इसका पार्ट 2 कह रहा है कि 1 3 7 15 31, ठीक है। 1 3 7 15 31 एंड सो ऑन। अब अगर आप देखें तो हर टर्म को हम मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं और उसमें एक ऐड करते जा रहे हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 2 और 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 1 7, 7 मल्टीप्लाई 2 14 और 1 15, इस तरह से। तो डबल से मल्टीप्लाई करना और उसमें एक ऐड कर देना, बस, ठीक है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे कि वी कैन सी दैट वी कैन सी दैट ईच टर्म इज, के हर टर्म जो है वो मल्टीप्लाई की गई है, इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 1 इज एडिड, और हर एक में एक ऐड किया गया है, टू गेट, हासिल करने के लिए, नेक्स्ट टर्म, अगली टर्म हासिल करने के लिए, ठीक है। तो देखें कि हर एक टर्म में, हर एक टर्म को अगली टर्म हासिल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है और उसमें एक ऐड किया गया है, ऐसा ही है ना। तो देखें हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, सो द सीक्वेंस इज, सो दी सीक्वेंस इज, हमें अगली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। हम इसको लिख सकते हैं 1 3 7 15 31, मल्टीप्लाई 2 करें 62, और एक ऐड कर दें तो 63, मल्टीप्लाई 2 करें 126, एक ऐड कर दें तो 127, मल्टीप्लाई 2 करें
254 और 1 एक ऐड करें तो 255। इसी तरह से मल्टीप्लाई करें 2 से 510 और एक ऐड करें तो 511। ठीक है, और यही हमें फाइंड करनी थी 4 टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं -1 2 12 40 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कुछ इस तरह का सीक्वेंस है। अब यहाँ अगर आप देखें, हर अगली टर्म को हासिल करने के लिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से। अब अगर आप पहली टर्म में देखें तो -1 को मल्टीप्लाई करें जी 2 से और 4 ऐड कर दें तो 2 आ रहा है। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से और इसमें 8 ऐड करें तो 12 आ रहा है। 12 को मल्टीप्लाई करें 2 से और उसमें 16 ऐड करें तो 40 आ रहा है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 तो करते जाना है और आगे जो ऐड करना है उसको डबल करते जाएं। ठीक है, तो कैसे देखें जी, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि एज फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय एज फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई किया गया इसको 2 से, एंड देन 4 इज एडिड, फिर उसमें 4 ऐड किया गया। ठीक है, सेकेंड बाय 2 एंड यहाँ क्या ऐड किया गया 8 इज एडिड। ठीक है, थर्ड बाय 2 एंड 16 इज एडिड। ठीक है जी, तो इट मीन्स के हर एक में 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और साथ में डबल भी हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो दिस सीक्वेंसेस, उम्मीद है आपको सीक्वेंस की समझ आ गई। ठीक है, ये समझ आना मेन मसला है बस। सीक्वेंसेस, क्या सीक्वेंस बनेगा -1 2 12 40। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 42 जार 80 और उसमें आपने जैसे ऊपर 16 ऐड किया तो यहाँ 32 ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 112। अब 112 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 224 आएगा। 112 को मल्टीप्लाई किया तो ठीक है 224 आएगा और 224 में हम 64 ऐड करेंगे। ठीक है, यानी 64 ऐड करेंगे तो 64 ऐड करने से क्या आएगा 288। ठीक है, 288। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 288 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 576 और उसमें 128 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 704। ठीक है, अब नेक्स्ट 704 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1408 आएगा। ठीक है, और इसमें कितना ऐड करेंगे 256 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1664। ठीक है, और अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हमारी जो 8 टर्म्स थी वो हमने फाइंड कर ली और 8 ही उसने कही थी, 4 उसने दे दी थी और नेक्स्ट 4 हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इसमें वो कह रहे हैं कि 9 11 14 17 19 22। अब इसमें कोई ख़ास रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है टर्म्स, तो हम सीक्वेंस को देखते हुए ही नया सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एज द टर्म्स, यानी जो गिवन टर्म्स है हमें shows the sequences, यानी जिस तरह से हमें टर्म्स में दिखाई दे रहा है तो उस तरह से सीक्वेंस क्या होगा, क्या होगा सीक्वेंस 9। अब देखिए 9 के बाद 2 ऐड किए तो 11 आया, 3 ऐड किए तो 14 आ गया, 3 ऐड किए तो 17 आ गया। ठीक है, यानी पहले में 2 ऐड किए फिर 3 3, इसी तरह से आगे चल रहा है। इसमें वो देखें 17 में
2 ऐड किए तो 19, फिर 3 ऐड किए, ठीक है 22, अब फिर 3 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 3 3 फिर 2 3 3, तो फिर हम 2 ऐड कर लेते हैं 27, और फिर 3 ऐड करेंगे तो 30। कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास? 9 टर्म्स होगी। ऊपर उसने 6 दी हुई थी, एक टर्म हमें और फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें 30 के बाद फिर से 3 ऐड करेंगे तो 33, तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट पार्ट 5, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आपके पास आ गया जी। 4 8 12 16 अप टू सो ऑन, 4 8 12 16 और अप टू सो ऑन। सो अगर आपको 4 का टेबल आता है तो ये कोई मुश्किल नहीं है। देखें ये क्या है, ए पी है, याद रहे अरिथमेटिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, यानी 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4, तो ये कॉमन डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टर्म से पिछली टर्म को माइनस करना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको, सो द सीक्वेंस इज, सो द सीक्वेंस इज ए पी, अरिथमेटिक प्रोजेक्शन है, विद कॉमन डिफरेंस, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 4, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इट मीन्स कि सीक्वेंस क्या है, सो दी सीक्वेंस क्या बनेगा 4 8 12 16 20 24 28 और 32, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, जिसमें वो कह रहे हैं वी आई 2 -2 0 2 4 6 8 10 4 6 8 और 10 और अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये भी ए पी ही है, ठीक है, और जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है, ठीक है। किसी भी टर्म को पिछली टर्म से माइनस करें तो 2 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि सो द सीक्वेंस इज ए पी, या एज द सीक्वेंस इज ए पी, एज द सीक्वेंस इज ए पी अरिथमेटिक प्रोजेक्शन है, विद कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है 2, सो द सीक्वेंस क्या बनेगा -2 0 2 4 6 8 10, तो आगे दो दो बढ़ाते जाएं, 12 14 16 और 18, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।